Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about vector space. Linear algebra में सबसे important topic जो पूछा जाता है वो है vector space. यहाँ पर हम पूरा vector space के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर. इससे पहले हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सारे वीडियोस लिनियर अलजेब्रा से रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे. हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. Now let's start the topic. So first of all, before going to vector space, we have to know about some conditions, like some definitions or some properties of the sets, field. What is the field? What is the internal and external composition, like closure and what these things. So हम उसके बारे में पहला एक ओवरव्यू लेंगे. मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट जस्ट एक रिवीजन के तौर पे बताएं, क्योंकि फील्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है. इसको खुद को एक पर्टिकुलर टॉपिक में समझा जाना चाहिए, बट हम वेक्टर स्पेस के रेस्पेक्ट में फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे इसका क्या रोल है और उसके लिए कितना जरूरत है वो पूरा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेक्टर स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें वहां पे कुछ ट्रिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं. इसके ऊपर हम ट्रिक्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम उसकी कॉन्सेप्ट्स जो है मेन पूरा थ्योरेटिकली वो समझने की कोशिश करेंगे. एंड देन आई विल ऑल्सो move to the tricks and also move to the something like questions जो कि CSE, ARNET, GATE, JAM और all higher mathematics जितने भी उनके अंदर पूछा जाता है उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस में फील्ड के बारे में. सो व्हाट इज द फील्ड? बेसिकली फील्ड क्या होता है, अपने अगर बात करते हैं फील्ड, हम सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं. वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स सेट की प्रॉपर्टी ही होती है ग्रुप. बेसिकली उसमें अगर कुछ प्रॉपर्टी अगर सेट सेटिस्फाई कर लेता है तो उसी को हम ग्रुप कहते हैं. ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज होती है. एंड देन कम टू द अबेलियन ग्रुप. ओके, अबेलियन ग्रुप की यहाँ पे हम बात करते हैं. फिर इसी से आगे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में रिंग का. ओके, रिंग जिसमें हमारे पास में 3 टपल का होता है. ग्रुप जो होता है वो 2 टपल का हो सकता है, जिसमें 2 बाइनरी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है. रिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 बाइनरी ऑपरेशंस आपके पास में होता है. तो ये जो रिंग वाला जो सेट होता है, ये रिंग आगे जाकर के अगर कुछ स्पेसिफिक, जैसे ग्रुप आगे जाकर के बिलियन ग्रुप बनाता है, वैसे ही रिंग अगर कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर आ जाती है तो उसको हम यहाँ पे फील्ड कहते हैं. सिंपल सी चीज. अभी मैं रिंग के बारे में नहीं गया, रिंग बस यहाँ पे इतना सा शो कर रहा है, इट इज अ 3 टपल. मान लीजिए आपके पास में कोई सेट है एफ. मैं इस टाइप से एफ को डिनोट कर रहा हूं ताकि वो जनरल एफ से थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए. ठीक है, तो ये एफ हो जाएगा. एफ इज अ फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ नॉट अ फील्ड, लाइक एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दैट सेट, like it is said to be field if every non-zero element has multiplicative inverse. क्या होना चाहिए उसके अंदर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए. अब ये कम्यूटेटिव सेट की बात कर रहा है, इट मींस उसके अंदर क्या होगा, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी आएगी. कम्यूटेटिव मींस क्या होता है, अगर आप कोई 2 एलिमेंट का ऑपरेशंस कर रहे हैं, x स्टार y, y स्टार x इक्वल होगा. ठीक है, तो बेसिकली कम्यूटेटिव सेट के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए. मैं इसकी एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ. सिंपल सी चीज हमारे पास में क्या है, एक रिंग है. ठीक है, रिंग में कॉन्सेप्ट आता है जीरो डिवाइजर का. ठीक है, रिंग में क्या आता है, जीरो डिवाइजर. सो व्हाट इज द जीरो डिवाइजर, हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. जीरो डिवाइजर क्या होता है, अगर आपके पास में ए और बी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं ए और बी 2 एलिमेंट है, दे कैन बी दे मे बी इक्वल, जो कि रिंग से बिलोंग कर रहा है. एंड ए नॉट इक्वल्स बी not equals 0, or sorry, I can write like a not equals 0, b not equals 0. I'm talking about this is not equal 0. ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, बट इनका अगर आप a स्टार b कर देते हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा. सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज जीरो डिवाइजर. ठीक है, ऐसे 2 एलिमेंट ले. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 5 एंड 7, इनमें मैंने मॉड्यूलो कुछ लगा दिया, 5 मॉड्यूलो 5 लगा दिया, तो ये 35 में 5 का डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. 5 और 7 0 नहीं है, ये दोनों 0 नहीं, लेकिन आपने इसमें मॉड्यूलो 5 यूज कर लिया. बस थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, जस्ट मैंने एक ऑपरेशन किया, ये रिंग थ्योरी में इसको कवर कर लेंगे. ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन गया. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 35 में 5 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ये 0 आ रहा है. इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जीरो डिवाइजर्स हैं. बट ऐसी प्रॉपर्टी अगर जिसके अंदर नहीं हो, like I'm writing a definition, like a ring, हम क्या बात कर रहे हैं, एक रिंग की बात कर रहे हैं जो कि कैसी दिखती है, फील्ड प्लस मल्टीप्लिकेशन. अ रिंग
विद यूनिट एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। ये दो वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किए। जीरो डिवाइजर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? हम उसी की तो बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट यूनिट। ओके, यूनिट को ही हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे हमने कहा है। तो एक ही बात है, यहाँ पे हमने एक कम्यूटेटिव सेट बता दिया, यहाँ पे हमने उस कम्यूटेटिव सेट को रिंग कह दिया और उसमें कह दिया विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो वो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये फील्ड की डेफिनेशंस हो गए, बट हमें इसको फील करना है, लाइक व्हाट इज द फील्ड। ठीक है, फील्ड है क्या एक्चुअल में? तो इन जनरल अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फील्ड जो एलिमेंट होता है, रिंग होता है, बेसिकली फील्ड जो है टपल आपके पास में एफ प्लस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे एफ प्लस जो होगा वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, एंड एफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। सेम चीज अंडर एडिशन ऑपरेशन भी वो एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो टोटली एक अबेलियन रिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको तो हम कह रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग है। बट वो अगर प्लस तो क्या होता है? अबेलियन ग्रुप बनाता ही है रिंग के अंदर, लेकिन हम उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी तो वहां पे होती है, इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो देयर इन अ रिंग, बट हम इसको ऐड कर देते हैं तो वो एक अबेलियन ग्रुप भी बन जाता है। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये सीधा सा ओवरव्यू होता है ग्रुप का। तो ये अबेलियन दोनों जो इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं उन दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है? ये अबेलियन ग्रुप बन रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं। इन जनरल जो हमारे पास में सेट्स होते हैं उनमें फील्ड कौन कौन होता है, तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। लाइक सिंपल अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है हमारे पास में सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो फील्ड होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी फील्ड होता है। ठीक है, इन जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जेड इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ये फील्ड नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर ये लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इंटीजर्स जो होता है उसमें 1/a टाइप का कोई एलिमेंट नहीं होता। नेचुरल नंबर इज नॉट फील्ड। ओके, एंड एक और चीज होती है यहाँ पे जेड प्राइम, जिनका जेड प्राइम, Z2, Z3, Z5, Z7 प्राइम नंबर के ऑर्डर वाले जो होते हैं वो क्या होता है? फील्ड होता है। अब जब ऑर्डर की बात आई गई है तो थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ फील्ड जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? या तो प्राइम होता है, ठीक है, मैं जस्ट इसको पी सी डिनोट कर रहा हूँ, या तो वो प्राइम होता है या फिर वो प्राइम की पावर होती। किसी भी इस फील्ड का देख लिया तो प्राइम होगा, प्राइम की पावर होगी, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा। लाइक ये जितने होते हैं ये इनफाइनाइट ऑर्डर के फील्ड होते हैं। ठीक है, आर सी क्यू और आर सी क्यू, यस, ये तीन फील्ड ही हो गए और एक हो गया जेड का। तो टोटली आपके पास में कितने होते हैं? 4 टाइप के फील्ड आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन फील्ड से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। फील्ड्स में जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जिनको हम स्केलर्स कहते हैं। आगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट के लिए। नाउ अब आता है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। जब हम ग्रुप को स्टडी करते हैं या फिर हम जब किसी सेट्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो हम दो सेट्स का आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं। ठीक है, दो सेट्स का इंटरेक्शन करने का मतलब यहाँ पे उससे क्या हुआ? फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंपोजिशंस। इफ आई एम टेकिंग टू साइड्स, let A and B are two non-void set. Non-void means like I can write non-empty set. Non-void मतलब वो है, वो void नहीं, खाली नहीं है, एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। Then I said alpha belongs to A and beta belongs to B. दो एलिमेंट मैंने इनके ले लिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। और अगर हम इंटरनल कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ही सेट लेते हैं, इज अ नॉन वॉइड सेट। हम जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो दो सेट ले लेंगे। ओके, नाउ यहां से मैंने क्या किया? दो एलिमेंट ले लिए, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू ए। दोनों एलिमेंट एक ही सेट के। ठीक है, इंटरनल की बात कर रहे हैं ना, तो एक ही सेट के बारे में बात करेंगे। अब जब दोनों एलिमेंट एक ही सेट के हैं तो अगर मैं इन दोनों का किसी भी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, ओके, लाइक व्हाटएवर विल बी द ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को करने के बाद में जो एलिमेंट मिलेगा वो भी ए के अंदर आना चाहिए। इसको अपन कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। लाइक दैट क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं नेचुरल नंबर का,
आई हैव अ नेचुरल नंबर, मान लीजिए 1 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, 3 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 4 मिलेगा। ये भी नेचुरल नंबर में, ये क्या कर गया, इंटरनली कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कोई भी सेट उठा सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन की। व्हाट विल बी द एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है, देयर आर टू सेट्स, लाइक इसमें तो क्या हो रहा है, हमने एक सेट लिया, उसके अंदर से आपने 2 एलिमेंट लिए, उन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, उसके अंदर ही किसी आपको मिलेगा, ये अल्फा मान लो, ये गामा आपको मिला, वो उसके अंदर ही रहेगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन की। एक्सटर्नल कंपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो 2 नॉन वॉइड सेट हम यहाँ पे लेंगे। 2 सेट्स हम ले रहे हैं, ए एंड बी। सिंपल फील करना, मान लीजिए ये ए सेट है और ये यहाँ पे कोई मैंने बी सेट लिया, इसका मैंने एलिमेंट लिया है अल्फा, इसका एलिमेंट लिया है बीटा, ठीक है। इन दोनों को मैंने इंटरेक्ट करवाया। अब यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखें कि A इज ग्रेटर देन B। ग्रेटर देन कहने का मतलब, सिंपली मेरा ग्रेटर देन कहने का मतलब ये नहीं है कि लाइक मेरा ग्रेटर देन कहने का मतलब कार्डिनलिटी से, कार्डिनलिटी ऑफ A ग्रेटर देन B, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए ये जो है इन फील्ड्स में, इनका इंटरेक्शन होने के बाद में वो इस A के अंदर आ गए, वो बी के अंदर भी जा सकता है। अगर मैं इस कंडीशन को हटा देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इस कंडीशन को स्पेसिफाइड करता हूँ तो वो ऑब्वियस ए में आएंगे, बट लाइक मान लेते हैं कि कोई भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करने पे वो ए में आ रहा है, तो ये एक्सटर्नली कंपोजिशन हो गया ना। अल्फा यहां से आ रहा है, इसका ऑपरेशन मैंने बीटा से किया, किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। अल्फा बिलोंग्स टू ए, बीटा बिलोंग्स टू बी। इन दोनों का करने पे ऑपरेशन जब भी हमने लगाया इसके अंदर, बीटा बिलोंग्स टू बी, इनका ऑपरेशन लगाने पे वो ए के अंदर, किसी पर्टिकुलर एक सेट के अंदर आ रहा है, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर ए उस सेट के लिए हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। नाउ हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस के बारे में बात करें। लेकिन एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो कौन कौन से सेट्स फॉलो करते हैं, हमें एग्जांपल के बारे में तो बात करना है, क्योंकि हम जो वेक्टर स्पेस की तरफ जाएंगे तो हम इसी मेन प्रॉपर्टी का यूज करके जाएंगे। लेट अस कंसिडर अ एग्जांपल ऑफ, लाइक मैं कह रहा हूं मैंने एक सेट लिया यहाँ पे रियल नंबर का, और एक सेट लिया मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर का, ठीक है। रियल नंबर में से मैंने एक एलिमेंट निकाला, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट 2 निकाला, 2 रियल नंबर है। रेशनल नंबर में से मैं एक एलिमेंट निकालता हूँ, रेशनल नंबर में से हमने लिया यहाँ पे 2/3, ठीक है। रियल नंबर में से ये लिया, रेशनल नंबर में से ये लिया। इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 4/3 आया। और हम सभी जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो सुपर सेट होता है रेशनल नंबर का, मीन्स लाइक रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब ये चीज इस आर के अंदर कंटेन कर गई, ये चीज आर के अंदर रियल नंबर के अंदर कंटेन कर गई, यस। तो इट मीन्स ये इस प्रॉपर्टी इन लाइक एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाई कर गया। बट यही चीज मैं अगर बात करता हूं, ये वाला एलिमेंट लिया, क्या 4/3 इसमें कंटेन कर जाएगा? या फिर हम रियल नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, रियल नंबर मान लीजिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी हमको ऐसा निकाला, इसकी बात करूंगा तो हाँ ये हो जाएगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं इन जनरल ऐसा हो जाएगा? तो हम यहां से एक रियल नंबर उठा लेते हैं, मान लीजिए मैंने रियल नंबर √2 लिया, √2 भी तो रियल नंबर हो सकता है। ये √2 लिया, यहां से वही मैंने 2/3 लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3/3, क्या ये क्यू के अंदर बिलोंग कर जाएगा? इट डजंट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर नहीं, सॉरी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2 आ जाएगा, √2, क्या ये रियल नंबर में लाइक रेशनल नंबर में कंटेन करेगा? नहीं करेगा ना रेशनल नंबर में कंटेन। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इन जनरल वी कांट से दैट, ठीक है। एक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल आप ढूंढ लो तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके अंदर, इसका इसके अंदर इंटरनल कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन इसका इसके अंदर इंटरनल कंपोजिशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, मैं इंटरनल बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्सटर्नल कंपोजिशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास में सेट्स जो होते हैं या तो उससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं, फिर उससे बड़ा जो होता है वो इंटीजर होता है, उससे बड़ा हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स लेते हैं, एंड देन रियल नंबर की बात आती है, और सब जो होता है वो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं R
ओवर क्यू। ओवर क्यू मीन्स क्या है, आर ओवर क्यू मतलब मैं इसके और इसके एलिमेंट ले रहा हूं जो इस बाहर वाले में क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा या नहीं होगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। हाँ हमने चेक किया, क्या क्यू ओवर आर एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सीधा आइडिया लगाओ, ये इससे छोटा है, अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट लाऊंगा, उसका कोई भी एक ऐसा एलिमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट लाया जो इसके अंदर नहीं है। सिंपल सी चीज है। अगर मैं आर ओवर आर की बात करता हूं, आर ओवर आर क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? यस, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इक्वल है। कोई भी एलिमेंट वहां से उठा के लाओगे वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, कोई भी एलिमेंट लाओ, ठीक है। तो ऐसे किसी का भी देख लो, जैसे मैं बात करता हूँ लाइक आर ओवर जेड, आप लाओगे ये हो जाएगा, ये इस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। यस, ऑब्वियसली इट इज द लाइक इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी का यूज करते हुए आगे वेक्टर स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द वेक्टर स्पेस। ये पूरा हमने बेसिक स्टडी कर लिया, अब हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को समझेंगे एंड देन वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स को देखेंगे। इन्हीं में से एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। मेन चीज एक तो फील्ड याद रखना, एक यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन को याद रखना। नाउ लेट्स मूव टू दी वेक्टर स्पेस। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ में मैं स्टार्ट करूंगा एंड उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे विद सम थ्योरम्स, statement only and some examples. Okay, so first of all vector space is nothing but let V be a set of V be a non-empty set, V be a non-empty set, and let capital F, this type of F is said to be is a field, then the structure V over F is called vector space if it satisfies the following properties. V सेट्स है एंड मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एंड द एलिमेंट्स ऑफ V आर known as vectors and the elements of field, which is nothing but F, is called scalars. हम यहाँ पे V से आने वाले सारे एलिमेंट को वेक्टर्स के फॉर्म में देखेंगे और फील्ड से आने वाले सारे एलिमेंट को स्केलर्स के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। अब देखो V भी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई भी सेट है, फील्ड है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। नोटेशन की अगर मैं बात करता हूं, इसको ऐसा लिखता है V ओवर F, और पढ़ते कैसे हैं, V ओवर या वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, इसको इस टाइप से पढ़ा जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, V प्लस शुड बी अबेलियन, V प्लस अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, V प्लस शुड बी अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा क्लोजर। अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर होती है। क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास में अल्फा, आई से अल्फा बिलोंग्स टू V, अल्फा बिलोंग्स टू V एंड बीटा बिलोंग्स टू V, अल्फा एंड बीटा कोई दो एलिमेंट है इस V सेट के, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन ऑपरेशन,
वी प्लस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो इट शुड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्लोजर के बाद में आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, इट मीन्स इफ अल्फा बीटा गामा belongs to V, then alpha plus beta plus gamma, if I am taking bracket here, so it should be equal alpha plus beta plus gamma। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें अल्फा ऐड करता हूं या फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें गामा ऐड करता हूं, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये मैं अबिलियन की बात कर रहा हूं अभी तक। सी प्रॉपर्टी, इसकी सी, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूनिक होता है एक ग्रुप के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूं तो अंडर एडिशन, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा इट विल बी 0। इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी, देन अल्फा प्लस 0 शुड बी अल्फा, और ये यहां पे इस कंडीशन से हो जाए, बिकॉज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेज दैट इफ यू आर गोइंग टू ऑपरेट एनी अल्फा विद ई, it should be again a alpha, okay, then our operation is plus, identity is 0, identity also exists। D property is here, existence of inverse for all non-zero element of V। V के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, उनके लिए यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ एडिटिव इनवर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम V प्लस की बात कर रहे हैं यहां पे। एडिटिव इनवर्स जो होता है, इट इज नथिंग बट लाइक डेफिनेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट A or A inverse is equals to identity। Now here identity is 0, then it should be A plus minus A, or not A, I can write alpha, okay, it is A, I can write alpha, for every alpha belongs to V, उसके लिए एक माइनस अल्फा उस V के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, सो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल अल्फा। एक प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया अबिलियन ग्रुप, उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। हमने उसको एक चेहरा बना दिया, इसका रिप्रेजेंटेटिव अबिलियन ग्रुप, इतनी प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेटिव अबिलियन ग्रुप हो गया, एक प्रॉपर्टी हुई। ऐसी ऐसी तीन और प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड प्रॉपर्टी। इसको सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है एक को कर दिया एक को नहीं किया, दैट विल नॉट वेक्टर स्पेस, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये आती है कि यहां पे आपके पास में जो यहां पे एलिमेंट है उसके अंदर एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए। Here if alpha belongs to V and any C belongs to field, field का एलिमेंट है, हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है इनको, then अल्फा C, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अल्फा C belongs to V, अल्फा C belongs to V, it means external composition, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड। क्या मतलब हुआ, आपने एक साइड लिया V, एक साइड लिया F, यहां से एक अल्फा एलिमेंट आ रहा है, यहां से C आ रहा है, इन दोनों को ऑपरेट किया, वो कहां आ रहा है, अल्फा C इसके अंदर ही आ रहा है। एक्सटर्नल कंपोजिशन इसको कहते हैं, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। और एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होना चाहिए, इसको फिर ऐसा लिखा जाता है V ओवर F, इट मींस इट इज अ वेक्टर स्पेस। अगर ये बाहर वाला बड़ा होता है अंदर वाला छोटा, फील्ड हमेशा वेक्टर से छोटा होना चाहिए तभी वो वेक्टर स्पेस होगा। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट यहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो होल्ड होना जरूरी है. डिस्ट्रीब्यूशंस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आल्सो. एडिशन मल्टीप्लीकेशन लाइक दोनों, एडिशन मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करना चाहिए. लाइक दैट, लाइक मैं पहले डिफाइन कर लेता हूं. इफ अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V and C1 C2 C3, okay, C1 C2 C3 belongs to field, then फर्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे मैंने C1 को बाहर मल्टीप्लाई कराया, सो इट शुड बी इक्वल अल्फा C1 प्लस बीटा C1. Second thing is here, if I am going to add C1 plus C2 and multiplying by gamma, so it should be C1 gamma C2 gamma. Okay, so gamma beta alpha is nothing but the vector element of vectors, and it is the element of field. So like this property should be hold. Or you can write one thing is here also, like if C1 C2 into alpha, so it should be alpha into C2 alpha, here should be C1 C2 into alpha. Like I'm taking bracket here and here. It means this is like associative property. Like okay, so distribution भी उसमें hold करना चाहिए. And last and final and most important property, यहाँ पे unit element exist करना चाहिए. Unit element means unit element, unit not unity. Sorry for that. Unity, existence of unity. Existence of unity. It means 1 dot u or like 1 dot alpha, it should be alpha for every alpha belongs to V. यहां पे एक ऐसा 1, दिस इज नॉट 1, ये 1 नहीं है. और देखो यहां पर भी ये 0 नहीं है. 0 एक रिप्रेजेंटेशन है उसका, ये माइनस ए अल्फा नहीं है, ये अल्फा का उसका रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज नॉट एक्चुअल 0. वॉट एवर विल बी द 0, वॉट एवर विल बी द अल्फा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द ऑपरेशन. ओके, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है. और ये 1 कहां से बिलोंग करना चाहिए, फील्ड से बिलोंग करेगा. 1 नहीं है, ये बेसिकली यूनिटी है. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव है कि आप एक ऐसा एलिमेंट लाओ जिसको वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करने पे आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाए और वो एलिमेंट वेक्टर में भी मिले. क्लोजर भी सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ पे यूनिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने आप देख सकते हो. 5 6 7 8 9 10 प्रॉपर्टीज जो होल्ड करेगा उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं. क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कौन कौन होगा. मैं बेसिक एग्जाम्पल की बात करता हूं. बेसिक एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक यहाँ पे थ्योरम देख लेते हैं. चलो ओके, बिफोर गोइंग दैट, हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा. ये एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है. ना जैसे मैंने आपको लाइक फील्ड्स बताए थे, लाइक सेट बताए थे, रियल नंबर, ओके, दिस और लाइक इंटीजर इज नॉट लाइक ओके, लाइक इंटीजर की अगर मैं बात करता हूँ तो बट वो फील्ड नहीं है. ठीक है, आर सी क्यू की अगर बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एंड एक जेड प्राइम नंबर, जेड इंटीजर प्राइम नंबर ले लेते हैं. ठीक है, देखो ये फील्ड्स हैं, मैं इन्हीं से वेक्टर स्पेस बना सकता हूँ और इन्हीं से आपको बता सकता हूँ कौन वेक्टर स्पेस होगा या कौन नहीं होगा. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हम थ्योरम देख लेते हैं. एक थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास में 2 फील्ड है, F1 एंड F2 आर 2 फील्ड्स, मतलब हम फील्ड से वेक्टर स्पेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यहां पर आपको एक रिलेशन दे रखा है कि F2 इज सुपर सेट ऑफ F1, देन, और इसको हम प्रूफ करेंगे इनकी हेल्प से. F1 ओवर F2 नॉट अ वेक्टर स्पेस, बट F2 ओवर F1 इज अ वेक्टर स्पेस. हाउ? बिल्कुल इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आप कह सकते हैं. हम यहां से 2 ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर, लेट F1 इज नथिंग बट Q, छोटा है ना इससे, एंड F2 इज नथिंग बट R. इट मीन्स लाइक ऐसा कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, रियल नंबर इज सुपर सेट ऑफ
क्यू रेशनल नंबर। जैसा ही मैंने वो पहले एग्जाम्पल लिया था, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। सेम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। सबसे पहले फील्ड है तो अल्टीमेटली ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। फील्ड है तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड, ये 10 के 10 प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, क्योंकि फील्ड में फील्ड है ना, फील्ड है तो अबिलियन भी होगा, ये कंडीशन भी होगी, क्योंकि दोनों आपस में फील्ड, दोनों फील्ड की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब एग्जांपल लेके देखो, एक्सटर्नल कंपोजिशन आ जाएगा। इन जनरल जब भी आपको वेक्टर स्पेस के देखने की बात कहेंगे इन एग्जाम्स, हम इतना नहीं चेक करेंगे इन सारी प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी, नो लाइक नॉट नीड टू चेक ऑल दिस प्रॉपर्टी, जस्ट चेक ओनली वन थिंग, एक्सटर्नल कंपोजिशन है या नहीं है। By on the basis 99% you can say that, or you can identify it is a vector space or not. Okay, अब इसको लिखेंगे कैसे, R2 over Q वेक्टर स्पेस हो जाएगा, लेकिन Q over R2 वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाला जो है वो हमेशा या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसलिए इस चीज को ध्यान रख लो, बाहर वाला बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन वेक्टर स्पेस हो सकते हैं, R over Q वेक्टर स्पेस हो सकता है, R over ZP वेक्टर स्पेस हो सकता है, छोटा ही होता है उससे, ठीक है। R ओवर, लेकिन फिर हम आ जाता है यहाँ पे, हाँ R ओवर R खुद का खुद पे होता है हमेशा। फिर बात करते हैं C ओवर C एक वेक्टर स्पेस होगा, C ओवर R वेक्टर स्पेस हो जाएगा, C ओवर Q वेक्टर स्पेस हो जाएगा, C ओवर ZP की बात करेंगे वेक्टर स्पेस हो जाएगा। फिर बात करते हैं Q ओवर Q ले लो, बस यही वेक्टर स्पेस बनेंगे, इससे छोटा तो कोई फील्ड ही नहीं मिलेगा आपको Q से छोटा, ठीक है। फिर बात करते हैं ZP ओवर ZP, आपको एक वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। तो ये फील्ड से मैंने वेक्टर स्पेस को कंसीडर कर लिया, फील्ड से वेक्टर स्पेस बनाया, तो उसके लिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी चीज क्या ध्यान रखनी है कि बाहर या तो बराबर होना चाहिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बाहर या तो बराबर होना चाहिए या फिर बाहर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो चीजें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको वेक्टर स्पेस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब वेक्टर स्पेस कौन नहीं होगा, तो इनके उल्टे कर दो सारे, जस्ट अपोजिट कर दो, इनको अपोजिट करोगे तो क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस, एंड आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने फील्ड, वेक्टर स्पेस एंड समथिंग लाइक एग्जांपल्स और एक सिंपल सी थ्योरम हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इसी टाइप के फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे लाने वाले हैं, हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय।